हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम यूएफएस चिप का ट्रेनिंग लेसन 3 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ यूएफएस लून्स, यानी कि लॉजिकल यूनिट्स। यूएफएस चिप के अंदर लॉजिकल यूनिट्स है जिन्हें हम लून्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। एमएमसी और यूएफएस इन दोनों ही टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इसको भी समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एमएमसी के भी ट्रेनिंग लेसन हमने अपलोड किए थे, क्योंकि यूएफएस की चिप आने से पहले फ़ोन में जो स्टोरेज यूज़ की जाती थी वो eMMC थी, और eMMC के ऊपर हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाए थे, जिसमें हमने बताया था कि eMMC में कितने पार्टीशंस होते हैं, किस पार्टीशन का क्या काम होता है और किस तरह से कोई भी पार्टीशन हमारे eMMC में काम करता है, जिससे हमारा फ़ोन वर्क करता है। और इसमें आने वाली प्रॉब्लम को हम पार्टीशन के अकॉर्डिंग ही रिपेयर करते थे। और हमने eMMC के ट्रेनिंग वीडियोज़ में डीपली स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्टीशन को समझाया था कि कौन सा पार्टीशन किस तरह से काम करता है, और जब भी कोई इसमें फॉल्ट आता है तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग ही हम फॉल्ट को रिपेयर करते थे, जिसमें हमने डीपली जो कि यूज़र पार्टीशन, जो कि एक मेन पार्टीशन होता है जिससे हमारा फ़ोन वर्क करता है eMMC में, उसको भी हमने डीपली एक्सप्लेन किया था। तो जिस तरह से eMMC में पार्टीशंस होते थे, वैसे ही यूएफएस में लून्स होते हैं जिन्हें लॉजिकल यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे eMMC में बूटिंग पार्टीशन 1, बूटिंग पार्टीशन 2, RPMB पार्टीशन, उसके अलावा फिर जनरल पर्पस पार्टीशन 1, 2, 3, 4 और यूज़र एरिया। इस तरह से eMMC अलग अलग पार्टीशंस में होती थी, और हर पार्टीशन का अपना एक काम होता था। बूटिंग से रिलेटेड इश्यूज़ आने पर हम बूटिंग पार्टीशंस को रीप्रोग्राम करते थे, या फिर eMMC चेंज करने के लेकर के अगर हम बात करें तो हम RPMB पार्टीशंस में काम करते थे। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूज़र एरिया में होता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ होते थे तो हम यूज़र एरिया पे वर्क करते थे। तो eMMC के अंदर अलग अलग पार्टीशंस के अंदर अलग अलग हम प्रोग्रामिंग करते थे। वैसे ही यूएफएस, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, जिसके अंदर लून्स होती हैं जिन्हें लॉजिकल यूनिट्स कहा जाता है। तो जैसे eMMC में पार्टीशंस होते थे, वैसे ही यूएफएस चिप में आपको लून्स देखने को मिलते हैं। eMMC में पार्टीशंस फिक्स होते थे, मेनली उसके अंदर 4 पार्टीशंस होते थे। बूट पार्टीशन 1, बूट पार्टीशन 2, जो कि eMMC को बूट करने के लिए, मतलब फ़ोन को बूट करने के लिए होते थे। और RPMB पार्टीशन जो कि इसका सिक्योरिटी का पार्टीशन होता था, जिससे कि eMMC का मिसयूज़ ना किया जा सके। और यूज़र एरिया पार्टीशन, जहां पर हमारा फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनल स्टोरेज, इस तरह की फाइल्स उसके अंदर होती थी। वैसे ही यूएफएस चिप के अंदर लून्स होती हैं जिन्हें हम लॉजिकल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। और जिस तरह से eMMC में बूटिंग पार्टीशंस होते थे, वैसे ही यूएफएस में बूटिंग के लून्स होते हैं। जिस तरह से eMMC में RPMB का पार्टीशन होता था, वैसे ही इसके अंदर RPMB का लून आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से eMMC में एनहेंस्ड स्टोरेज और जनरल पर्पस पार्टीशंस होते थे, वैसे ही यूएफएस में भी आपको एनहेंस्ड लॉजिकल यूनिट्स देखने को मिलेंगी। और वैसे ही आपको यूज़र के लिए भी यूज़र पार्टीशन की जगह आपको यूज़र लून देखने को मिलेगा। eMMC की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली 4 पार्टीशंस होते थे, लेकिन यूएफएस के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6, 7 लून्स देखने को मिलेंगे। कुछ पुराने यूएफएस में आपको 5 लून्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी के समय में जितने भी हैंडसेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, उसमें आपको 6, 7 लून्स ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। जैसे eMMC में पहले 3 पार्टीशंस ही आते थे, बूट 1, बूट 2 और यूज़र एरिया। eMMC प्रोटोकॉल 4.4 के बाद से उसमें आपको एक पार्टीशन और ऐड हो गया था, जिसको हम RPMB के नाम से जानते हैं। वैसे ही जो यूएफएस है, इसमें स्टार्टिंग में आपको कुछ फ़ोन में 5 लून्स देखने को मिलते थे, और उसके बाद के कुछ मॉडलों में आपको 6 या 7 लून्स देखने को मिलते थे। अभी अगर हम प्रोग्रामिंग बॉक्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत सी जगह पर आपको और भी ज़्यादा लून्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इस टेक्नोलॉजी में अभी भी काम चल रहा है, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें कुछ लून्स बढ़ भी सकते हैं। तो उसके बारे में हम अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से जिस समय हम इस वीडियो को बना रहे हैं, उस समय तक मेनली हमको ज़्यादातर फ़ोन के अंदर 6 या 7 लून्स ही देखने को मिलते हैं। प्रोग्रामिंग बॉक्स की अगर हम बात करें तो UEFI, EasyJet, मेडूसा जैसे बॉक्स में जब हम eMMC को आइडेंटिफाई करते थे, तब हमको इस तरह से eMMC में पार्टीशंस देखने को मिलते थे, बूट 1, बूट 2, RPMB, यूज़र एरिया, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कुछ हम इस तरह से देखते थे। अगर हम
यूएफएस की बात करें तो जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, EasyJet का एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर आपसे शेयर किया है, जिसमें जब हम किसी यूएफएस को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें लून्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लून 4, लून 5 और अलग अलग पार्टीशन के अकॉर्डिंग, जैसे एमएमसी में पार्टीशंस होते थे वैसे ही यहाँ पर लून्स बने हुए हैं। और इन लून्स पर भी उस तरह से ही लिखा हुआ होता है जैसे हमारे एमएमसी में लिखा होता था कि ये बूटिंग से रिलेटेड है या फिर ये आरपीएमबी से रिलेटेड है या फिर यूज़र एरिया से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि यूएफएस एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इसमें बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है और आगे आने वाले समय में हो सकता है बहुत कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी, जिस तरह से हम किसी भी एमएमसी को जब आइडेंटिफाई करते थे तो उसमें कुछ इस तरह से हमको लॉग्स में देखने को मिलता था पार्टीशंस। और वैसे ही जब भी हम किसी यूएफएस को भी जब आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे हम उसको EasyJet में, मेडूसा में, MIPI या फिर UFI बॉक्स, किसी भी बॉक्स या टूल में हम उसको जब भी आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें यूएफएस के लून्स देखने को मिलते हैं। तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपको एमएमसी और यूएफएस इन दोनों में ही क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताया, क्योंकि जिस तरह से एमएमसी में पार्टीशंस होते थे, यूएफएस में लून्स होते हैं। और हमने कुछ सैंपल्स भी देखे कि किस तरह से एमएमसी और यूएफएस के लॉग्स हम किसी भी प्रोग्रामिंग टूल में देखते हैं। आगे आने वाले लेसन में हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जिसमें हम आपको यूएफएस के बारे में बहुत कुछ डीप लेवल का नॉलेज देने वाले हैं। यूएफएस रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।